आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके पास जो दिखा रहा हूँ 4,800 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट है। साल के लिए लोन लेते हो तो 4,800 रुपया आपको देना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको 4 साल के लिए करते हो तो यही किस्त 4,000 की बजाय 1,800 हो जाती है। 4 साल की बजाय आप यहाँ पे 2 साल के लिए करते हो तो यही किस्त जो है वो 4,800 की बजाय 2,700 हो जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए इसको लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 50,000 की बजाय यहाँ पे आप कर लो मेरे भाई 10 लाख रुपया और 10 लाख रुपए का लोन लेते हो तो ये किस्त आपकी 36,000 रुपया हो जाती है। 36,000 रुपया महाना किस्त देने के बाद आप यहाँ पे 10 लाख रुपया लोन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लेना है, 36,000 रुपया आपने किस्त देनी है, तो आपने सबसे पहले ये उनको बताना है कि 36,000 रुपया आप कहाँ से दोगे। अब 2 ही सूरतें हैं, या तो आप जॉब करो या फिर आप छोटा मोटा कारोबार करो। अब इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 लाख की बजाय 40 लाख का लोन ले लो। 40 लाख का लोन लोगे तो आपको यहाँ पे 1,44,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगी। सैलरीज आपकी होनी चाहिए। बिजनेस करते हैं तो फिर मेरे भाई आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर कंडीशंस और हैं। तो सिर्फ आपने यहाँ पे साबित ये करना है कि मैं किस तरह से किस्तें वापस करूँगा। 1 साल से लेकर 4 साल तक के लिए टाइम है। 50,000 से लेकर 40 लाख का आप लोन ले सकते हैं। तवर्रुक उनका मॉडल है। ये कह रहे हैं कि इस्लामिक लोन है, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप 1 लाख रुपया दे के 10 लाख रुपया वापस लेते हैं, 10 लाख रुपया लेके 11 लाख रुपया वापस लेते हैं, 20 लाख रुपया लेके 20,01,000 रुपया वापस लेते हैं, तो भी ये सूद की मात में आता है। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आपने लोन लेना ही है, पहली बात तो यह है कि लोन से थोड़ा सा बाइट करें। अगर लोन लेना ही है तो फिर आपने NRSP बैंक से ले लो। उनके पास भी सूद वाला लोन भी है, सूद से फ्री भी है। आप सूद से पाक लोन लो, 2.5 लाख रुपए तक मिल जाएगा। दूसरा अखुवत से ले लो, सूद से पाक देते हैं। तीसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले लो, 5 लाख लोन बिल्कुल सूद से पाक देते हैं। चौथा आप अखुवत से ले लो, आप अपना घर वाली स्कीम से ले लो, सूद से पाक है। तो ये जो 4-5 प्लेटफॉर्म है ये आपको थोड़ा कर्ज देंगे लेकिन सूद से पाक देंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको दिखा दिया, सारे बैंक ये कहते हैं कि हम इस्लामिक लोन दे रहे हैं, लेकिन यार मेरी समझ में ये नहीं आता कि कौन सा इस्लामिक लोन है। अब देखो, जिसमें आपने मिसाल के तौर पर फ़र्ज कर लो 1 लाख रुपया लोन लिया, 36,000 रुपया आपने महाना किस्त दी। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ ये 1 लाख रुपया लोन 1 साल के लिए, तो मेरे पास किस्त बन गई है 9700 रुपया, या मैं इसको 10,000 रुपया कर लूँ तो ये मेरे भाई, ये अगर मैं 12 महीने के लिए लूँ तो ये 1,20,000 रुपया बनता है। ओके। और अगर मैं इसमें 300 रुपया जो है वो कम कर लूँ, 12×3 36, तो ये तकरीबन 16% सालाना बनता है। 16% भी ये लोन के ऊपर सूद ले रहे हैं। इस्लामिक लोन तो ना हुआ। नाम चाहे कोई भी ले लो, जिस लोन के ऊपर आपको सूद देना पड़े वो सूद ही होता है भाई। बाकी आपकी मर्जी है, लेना है तो गुनाह आपको होगा, मुझे मत कहिएगा। मेरा काम था बताना। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।